नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोय सव्साहोडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। सम्यक दर्शन कैसा है? तो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का स्वरूप हमने पढ़ा। अब सम्यक दर्शन में क्या क्या गुण हैं, सम्यक दर्शन में क्या दोष है, क्या हो जाने से सम्यक दर्शन दूषित हो जाता है, क्या हो जाने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है, या किन क्वालिटीज से, किन गुणों से सम्यक दृष्टि जीव पहचाना जाता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ करी है। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है कि देखो, जगत में अनेक जीव हमको मिल जाएंगे। हाँ, वो बोलेंगे कि हम तो हमारी आत्मा का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब वो अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो उसके अंदर की बात है। ये हम थोड़ी पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं तो अपनी आत्मा का अनुभव करता हूँ, हाँ, तो आपको कैसे भरोसा होगा? नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि की पहचान होना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? कि सम्यक दृष्टि की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कारण कि शास्त्रों में दान का वर्णन किया है। दान का वर्णन किया है ना, दान दिया जाता है। उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र होते हैं। तो उत्तम पात्र तो होते हैं हमारे मुनिराज, मध्यम पात्र होते हैं श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, आरिका, एरक, शुल्लक। हाँ, ये मध्यम पात्र। और जघन्य पात्र होते सम्यक दृष्टि जीव, श्रावक, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। हाँ, हमने अंतरात्मा में भी देखा था। तो हम कैसे पहचानेंगे? सच्चे मुनि कौन होते हैं? कि सबसे पहले तो जो सम्यक दृष्टि है वही तो मुनि होगा। तो मुनि की पहचान कैसे हो? श्रावक की सम्यक दृष्टि, श्रावक की पहचान कैसे हो? इसके लिए सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं कि ये 8 अंग ऐसे हैं कि जिससे सम्यक दर्शन की पहचान होगी। समझ में आया क्या? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मेरे अंदर ये 8 चीज होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो मुझ में ये सब क्वालिटीज पाई जानी चाहिए। ये 2 गुण सम्यक दर्शन के होते हैं। अरे, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि यह वस्तु शक्कर है, तो इसमें मिठास होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मिठास शक्कर का गुण है। समझ में आया? मैंने बोला कि ये लो तुम, इसको सब्जी में डाल लो। तो नींबू है, इसकी पहचान कब होगी? कि जब सब्जी खट्टी हो जाएगी। खटास से ही तो नींबू की पहचान होगी। ऐसे ही इन 8 अंग से सम्यक दर्शन की पहचान होगी। ठीक है, तो हम निशंकित अंग की चर्चा कर रहे थे। किसे कहते हैं निशंकित अंग? सच्चे देव, शास्त्र गुरु, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, या जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित, जिनेन्द्र भगवान के वचन, उनमें शंका नहीं होना। शंका नहीं होना मतलब जो जिनेन्द्र भगवान ने तत्व बताए हैं, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में बातें आई है, वह ऐसी है, कुछ अन्य प्रकार से नहीं है। हैं, वो बातें ऐसी ही है, तत्व ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, कुछ अन्य नहीं है और कुछ अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा होना, उसका नाम निशंकित अंग है। ठीक है, अब आज हमको चर्चा करनी है 7 भयों से रहित होना निशंकित नाम का अंग है। ठीक है, तो अभी पहले अपन बात करते हैं, आप लोगों को डर लगता है क्या? हम्म डर लगता है। सबको अलग अलग टाइप के डर लगते हैं। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, हाँ, और किसी को शेर से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है। हाँ, ये एक टाइप के डर। दूसरे टाइप के डर, किसी को मरने से डर लगता है,
है ना? मरने से डरते हो कि नहीं आप लोग? मरने से तो हर कोई डरता है। और चोरी ना हो जाए, ऐसा डर रहता है। हाँ, आप कोई बढ़िया नई ज्वेलरी खरीद के लाओ, है ना, कोई नए गहने आप खरीद के लाओ, तो हम जब दुकान से घर पे आ रहे हैं नए गहने खरीद के, बिल्कुल 24 कैरेट सोना, शुद्ध सोना, तो हमारे मन में डर बना रहता है कि नहीं, डर बना रहता है? कोई हमें लूट ना ले, हाँ, कोई हम पर हमला ना कर ले, हमारी चेन कोई खींच ना ले जाए, कितने टाइप के डर अपने को बने रहते हैं। और भी देखो तो, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, बीमारी ना हो जाए, इसका डर रहता है। गाड़ी चलाते चलाते गिर ना जाऊं, इसका डर रहता है। साइकिल चलाते चलाते गिर ना जाए, इसका डर रहता है। एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करते हुए पकड़ा ना जाए, इसका डर रहता है। रहता है कि नहीं? और कितने डर रहते हैं अपने को। हम्म। हमने, मम्मी घर में नहीं थी और किचन में से कुछ छुप करके खा लिया, अब मम्मी को पता ना चल जाए, उसका डर रहता है। हाँ, माने हमारी बात जो सीक्रेट रहने चाहिए, हमारे सीक्रेट ओपन ना हो जाए, ये डर रहता है कि नहीं रहता है अपने को ऐसा? सुहानी, हमारा कोई टॉप सीक्रेट है और वो टॉप सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए, कोई उसको सुन ना ले, हम दो लोग कोई आपस में बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन हमारी बातें सुन ना ले, इसका डर रहता है ना? समझ में आया डर मतलब क्या क्या डर होते हैं? तो ऐसे जितने भी दुनिया में डर है, उनको टोटल 7 क्लासिफिकेशंस में बांटा है, 7 प्रकार के डर, अलग अलग 7 भय जिसको बोलते हैं, सप्त भय। सप्त भयों में दुनिया के सभी डरों को बांट दिया है। ठीक है, अब ये 7 भय कौन कौन से है इसकी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 7 भयों से रहित होना निःशंकित है। माने जो सम्यक दृष्टि है वह इन 7 भयों से रहित रहेगा, उसके अंदर ये डर नहीं रहेंगे। आप बोलोगे कि डर हटाना तो बहुत सिंपल है, क्या करो? स्प्राइट पियो, क्योंकि डर के आगे जीत है। ऐसा बोलते हैं ना, वो डर के आगे जीत है, तो स्प्राइट पीने से हमारे डर मिट जाएंगे, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डर क्यों? अच्छा बताओ, डर मिटाने के लिए क्या करना रहता है? आपको जैसे डर है, किसी को पानी में जाने से डर लगता है, फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊपर पहाड़ पे जाकर डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को वो झूले झूलने में डर लगता है ना? हम लोग कभी मेले में जाते हैं तो वहां पे कितने सारे अलग अलग झूले होते हैं, वो ड्रैगन वाला झूला होता है, गोल गोल घूमने वाला झूला होता है। हाँ, वो राइड होती है, वो ऐसी उल्टी हो जाती है, फिर बहुत स्पीड में चलती है, फिर सीधी हो जाती है, एकदम से रुक जाती है, कितनी सारी राइड्स होती है। तो अपने को उसमें डर लगता है ना, डर लगता है। तो उसमें बहुत सारे प्रकार के भय है, बहुत सारे प्रकार के डर है। तो जो सम्यक दृष्टि है, माने जो निशंकित है, जो निशंकित अंग का धारी है, उसे ये सप्त भय होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, नहीं होता है। समझ में आया? आप लोगों को प्रश्न होते होंगे ना कभी, कि मुनिराज जंगल में कैसे रहते हैं, उनको डर नहीं लगता है क्या? जंगल में शेर की आवाज आ रही है, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, तेज तेज हवा चल रही है, एकदम अंधेरी रात है, अमावस की रात है, कितने प्रकार का सब कुछ रहता है। हाँ, आप लोग हॉरर मूवीज में देखते हो ना, कितनी चीजें रहती है, मुनिराज ऐसे भयानक जंगल में है, तो उनको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्यों ना उदा? रात में 12 बजे तुम तुम्हारे घर से निकल करके गोमटगिरी तक जा सकती हो पैदल पैदल? नहीं नहीं, हमको तो डर लगता है। तो मुनिराज कैसे रह लेते हैं रात में अकेले जंगल में, और जबकि यहाँ तो जंगल भी नहीं है। मुनिराज कैसे जंगल में रह लेते हैं? कि वो निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं, उनको कोई भय नहीं रहता। वो है ना, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु अलौकिक जग में, निर्भय स्वाधीन विचरते मुक्ति मग में। जो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु है, वो निर्भय, निर्भय होकर के विचरते हैं, निर्भय होकर के विचरण करते हैं मोक्ष मार्ग में। तो ऐसे 7 भयों की यहाँ पर बात करेंगे अपन। ठीक है, कौन कौन से होते 7 भय? पढ़ो।
इहलोक भय, एक एक बार पढ़ लो पहले सब। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। हो गए 7? कौन कौन से हो गए एक बार और जल्दी से। इहलोक भय, परलोक भय, सभी लोगों को बोलना है। परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। ठीक है, 7 हो गए। अब इन सातों का जनरल मीनिंग आपको बताता हूँ। इह लोक भय, इह मतलब होता है यह, ये प्रेजेंट, और लोक मतलब लाइफ, अभी की जो मेरी लाइफ है, इस लाइफ से रिलेटेड, इस भव से रिलेटेड हमारे जो भय है वो कहलाते इह लोक भय, इस लाइफ से रिलेटेड। ठीक है। परलोक भय माने फ्यूचर की लाइफ में मेरे साथ क्या होगा, कहीं मैं नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, नरक में मेरे साथ ऐसा ऐसा करेंगे, कहीं मैं चींटी बन गया तो क्या होगा, कहीं मैं हाथी बन गया तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अगले भाव में मेरे साथ क्या होगा, वो सोच सोच करके डरना, दैट इज परलोक भय, परलोक में, है ना। मरण भय, मरण भय मतलब मरण का भय लगा रहना, मरने का डर रहना, ये समझ में आता है पढ़ के, मरण भय। वेदना भय, वेदना भय मतलब मेरे को वेदना नहीं होनी चाहिए, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, है ना, ये कहलाता है वेदना भय। आगे, मुझे बीमारी नहीं होना चाहिए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे कोरोना ना हो जाए। क्यों कोरोना ना हो जाए इसका डर है कि नहीं आप लोगों को, कोरोना का डर है कि नहीं। तो ये क्या है, वेदना भय है कि मुझे अगर कोरोना हो गया तो मुझे कितनी वेदना होगी, मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं घुट जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल में हो जाऊंगा, मैं ये करेंगे वैसा करेंगे, फिर डॉक्टर सुई भी लगाएंगे, सब सब होगा। ये सब क्या है, वेदना भय। सुई लगाना में अच्छा लगता है कि नहीं, क्यों बताओ, सुई लगवाना कैसे लगता है विशुद्धि, नहीं डर लगता है सुई लगाने में, क्यों, दर्द होता है। तो ये है वेदना भय, है ना। आगे, अनरक्षा भय, अनरक्षा भय मतलब मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसका भय लगे रहना, मेरी रक्षा होती रहनी चाहिए। अगुप्ति भय मतलब जिसके अपन ने बात की थी, मेरे सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए, मेरे राज नहीं खुल जाए, मेरी पोल नहीं खुल जाए। हाँ, ये अगुप्ति भय। गुप्त मतलब पता है, गुप्त मतलब क्या होता है, सीक्रेट, है ना, जो किसी को पता नहीं है। जैसे होता है ना, मंदिर में आपने पढ़ा होगा गुप्त दान, गुप्त दान मतलब कि वो एक दान पेटी रखी है, उसमें हमने दान दे दिया, अब वो बाद में पता चलता है क्या, हाँ ये 100 रुपए का नोट तो अपूर्व ने डाला था, ऐसा पता चलता है, किसी का नाम पता चलता है क्या उसमें, नहीं, क्यों, गुप्त रहता है, ओपन नहीं होता, दैट इज गुप्त। तो हमारे राज नहीं खुल जाए, हमारी बातें खुल ना जाए, हमने बहुत छुपा छुपा करके बातें रखी है, हमारी छुपी हुई बातें, छुपी हुई चीजें किसी को मिल ना जाए, इसका डर रहता है, अगुप्ति भय। और लास्ट है अकस्मात भय। अकस्मात मतलब पता है, अकस्मात सडनली, कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो ना जाए, जैसे एकदम बिजली गिर गई, तो बिजली कैसे गिरती, बोल करके गिरती है क्या, कि हाँ आज बिजली गिरेगी, आज अर्थक्वेक आएगा, ऐसा होता है कि नहीं, वो तो आ जाता है, एकदम ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। हम गाड़ी चलाते हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। तो एकदम से कुछ ना हो जाए, इसका डर। हाँ, जैसे मैं घर में घुस रहा हूं और एकदम से मुझे कोई भौ ऐसा करके डरा ना दे, तो ऐसा डर रहता है कि नहीं, एकदम से डर ना लग जाए, एकदम से भूत नहीं आ जाए, एकदम से छिपकली नहीं आ जाए, कॉकरोच नहीं आ जाए। तो ये जो एकदम से कुछ हो ना जाए, इसको बोलते हैं अकस्मात भय। ठीक है, सातों समझ में आए थोड़े थोड़े, है ना। अब इसको अपन रत्नकरण में से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, देखो पढ़ता हूँ, दिख रही है आप सभी को, स्क्रीन दिख रही है ना, चलो पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से पढ़ेंगे, है ना अपन, यहाँ पर, यहाँ कुछ और भी विशेष कहते हैं। क्या विशेष कहते हैं, कि आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके
जिसने अपने आप को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है। कौन निशंकित गुण को प्राप्त करता है? कि जिसने अपने आत्म तत्व जैसा है, अपनी आत्मा जैसी है, उसको वैसा ही जाना है। कहां से जाना है? कि सच्चे आगम में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, उसने अपनी आत्मा को उस रूप ही जाना है और पर पदार्थों को पर माना है। दो चीजें हैं, माने स्व को स्व जाना और पर को पर जाना। हाँ, ऐसा जो सम्यक दृष्टि है वो सात भय से रहित होता है। ठीक है। अब इस सात भयों का नाम क्या क्या है तो हमने पढ़ा अभी। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय। ये सात प्रकार के भय है, डर है ना। अब इनके बारे में शॉर्ट में यहाँ बताया है, पढ़ता हूं मैं। दिख रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है भाई? बहुत इजी है। डर के बारे में बात चल रही है कि किस किस प्रकार से डर होते हैं और सम्यक दृष्टि डरपोक होता है क्या। हाँ, देखो, सबसे पहला इस लोक का भय। क्या होता है इस लोक का भय? कि अपने परिग्रह, कुटुंब, कुटुंब मतलब होता है परिवार, है ना। आजीविका, आजीविका मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग, जॉब बिजनेस जो भी है, आदि के बिगड़ जाने का भय। क्या लिखा है? मेरा परिग्रह छूट ना जाए, माने इस लाइफ में मेरे साथ जो जो भी अच्छा हो रहा है वो मुझसे दूर ना हो जाए। मेरी नौकरी नहीं चली जाए, मेरा बिजनेस ठप ना हो जाए। ये इस लोक का भय, इस लाइफ से रिलेटेड। मेरे परिवार में कुछ बुरा ना हो, मेरा परिवार बिछुड़ ना जाए, इस टाइप का डर सम्यक दृष्टि को नहीं रहता है। अब देखो, चर्चा करने में तो इतना गजब है कि एक ये सात भय है ना, अपने को 7 दिन तक भी पढ़े तो कम है। इतना डर सम्यक दृष्टि को नहीं होता, बताओ, निडर होता है। अब वो क्यों होता है उसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी बस आप समझते जाओ कि क्या क्या डर सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। परिवार संबंधी कोई भय ही नहीं, मेरी आजीविका बिगड़ जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, बिजनेस चला जाएगा, आहा, कोई डर नहीं रहता, निडर रहता है सम्यक दृष्टि। और इस प्रकार का डर तो सभी संसारी जीवों में होता है। ठीक है, सभी लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है मनुष्य डरते हैं, जानवरों को भी डर लगता है कि नहीं? तिर्यंश को, हाँ, कोई कुत्ता है तो उसके बच्चे को कुछ होना जाए तो कैसे रक्षा करता है? बंदर अपने बच्चों की कैसे रक्षा करते हैं? हाँ, सभी जानवर अपने परिवार की रक्षा तो हर कोई करना चाहता है। हाँ, किसी सांप ने अपना बिल बनाया है तो उसका बिल कोई मिटा ना दे, उसका बिल ना मिट जाए, उसकी सब लोग उसकी वो सांप रक्षा करता है। हम्म, समझ में आया? नरक गति में तो पूरे समय भय बना ही रहता है। नरक में तो क्या ही बोले, नरक की बात, नरक में तो रहता ही है। और स्वर्ग में भी बना रहता है। स्वर्ग में तो स्वर्ग के देवों को डर लगता है क्या? हाँ, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये मेरी इतनी विभूति चली ना जाए, ये अप्सराएं है मेरी रानियां, इतनी देवियां, ये मुझसे बिछुड़ ना जाए, कोई और अच्छा देव ना आ जाए, मेरी संपत्ति ना चली जाए। ऐसा भय देवों को भी बना रहता है। तो ये इस लोक का भय। क्लियर है? तो सभी संसारी जीवों में होता है। अब परलोक भय, परलोक भय मतलब मरण कर, माने मरने के बाद में परलोक में जाकर नहीं मालूम किस गति में जाऊंगा, किस क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय वो परलोक का भय है। माने मरने के बाद में क्या पता मैं कौन सी गति में चला जाऊंगा, पता नहीं मेरा कहाँ जन्म हो जाएगा, यही सोच सोच करके डरना। हाँ, कहीं मैं नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, अगर मैं देव भी बना तो कोई छोटा देव तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं भवनवासी व्यंतर तो नहीं बन जाऊंगा, है ना, ऐसा डर लगना। या नरक में गया तो कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, तिरंश हुआ तो कहीं मैं ऐसी चींटी ना बन जाऊं, है भगवान देखो चींटी कैसे मर जाती है, कहीं मैं चींटी ना बन जाऊं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बस 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 ऐसी चिंता। यह है परलोक का भय। हम्म,
मरने के बाद में मैं कहाँ पे, पता नहीं किस क्षेत्र में मेरा जन्म हो जाएगा। हाँ, क्या पता छठे काल में मेरा जन्म होगा। मेरा जन्म तो नहीं होना चाहिए, छठा काल तो बहुत खतरनाक होगा। ऐसा सोच सोच करके डरना, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बोलो? परलोक भय। ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? मरण भय। मरण भय मतलब मरण होने का बड़ा भय लगना। क्या बड़ा भय लगना? कि मेरा नाश हो जाएगा। नहीं मालूम मरते समय कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय, वह मरण भय है। तीन बातें लिखी है इसमें, बहुत सारी लगा के देखना। मेरा नाश हो जाएगा, सबसे ज्यादा डर तो इसी का रहता है। मेरा नाश हो जाएगा, क्या होगा अब मेरे बाद में, मैं चला जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये डर बना रहता है कि नहीं बना रहता है? हाँ। या फिर पता नहीं मरते समय कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, बहुत दुख होगा मरते समय तो। मरते समय दुख होगा कि नहीं होगा? पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में किस पलंग पे पड़े रहेंगे। हाँ, कितनी बोतलें चढ़ रही होंगी, कितनी सुई रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, वेंटिलेटर रहेगा, आईसीयू रहेगा। डॉक्टर अच्छा मिलेगा कि नहीं, हॉस्पिटल अच्छा मिलेगा कि नहीं, हे भगवान। हॉस्पिटल में बिस्तर मिलेगा कि नहीं, सब फैसिलिटीज मिलेगी कि नहीं, नर्स मिलेगी कि नहीं, कैसी नर्स मिलेगी, मेरा ख्याल रखेंगे कि नहीं, घर वाले मुझसे मिलने आएंगे कि नहीं, मुझे समय पर भोजन देंगे कि नहीं। ओहो, कितना प्रकार का भय बना रहता है। बना रहता है कि नहीं बताओ आप लोग, अच्छा आप बताओ। ऐसा भय बना रहता है कि नहीं? मरते समय पता नहीं क्या होगा, कोई नमोकार सुनाने वाला मिलेगा कि नहीं, दिगंबर मुनिराज मिलेंगे कि नहीं, विद्वान मिलेंगे कि नहीं। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव में भी डरावा ही रहता है जीव तो। डर की बात चल रही है ना, हमेशा भयभीत रहना, पता नहीं क्या होगा। मैं तो चाहता हूँ अपने घर वालों के साथ सामने ही आखिरी सांस लूं। अब मैं हॉस्पिटल में रहूंगा तो मेरे घर वाले भी मेरे नजदीक नहीं रहेंगे। हम्म पूरा शरीर मेरा कट जाएगा, डॉक्टर पूरा शरीर में ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मरण का भय, मरते समय खूब वेदना होगी। आपने कभी किसी को मरते हुए देखा है क्या? बच्चों ने तो शायद नहीं देखा होगा, बड़ों ने तो देखा होगा। आपकी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखा है? हम्म तो जो मरने वाला जीव रहता है, वो भयभीत रहता है कि नहीं रहता है? उसको पीड़ा कितनी होती है, डर बना रहता है, दुख रहता है। बेचारा बोल तक नहीं पाता, पूरे समय आंखों से आंसू बहते रहते होंगे, कानों से सुन नहीं पाए। अपन उनके कान में जाके बोलो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, सुन रहे हो, नमोरी अंताड़म, उनको सुना ही नहीं आता है। हम्म आंखों से दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं कौन है। उनको अगर भगवान भी दिखाओ तो भगवान आंखों से नहीं दिख रहे। बोल नहीं सकते, कितना दर्द हो रहा है, बोल नहीं पाते। बिस्तर में ही बाथरूम कर रहे हैं, वहीं लेटरिन कर रहे हैं। हाँ, मरते समय की स्थिति सोचो जरा कैसी होती है। और इस स्थिति को सोच करके डर लगना, इस स्थिति का डर लगना, मैं तो डर की बात कर रहा हूँ। ये डर है मरण का भय। ये भय अच्छा है कि खराब है? कि ऐसा डरना खराब है, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, देखो आगे, समझ में आया मरण का भय? आगे, रोग आदि का कष्ट आने का भय होना, वो वेदना भय है। बीमारी आ जाएगी, बहुत पीड़ा होगी, ये सब वेदना भय है ना। आगे, अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा जान करके डरना, वह अनरक्षा का भय। मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मेरी रक्षा ही नहीं होगी। हम्म मेरा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, मेरी कोई शरण नहीं है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं अकेला ही रह जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं बचाएगा। ये अनरक्षा भय। फिर अगुप्ति भय। अगुप्ति भय माने अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपाने के स्थान का दूसरों को पता लग जाने का भय। ओहो। हम्म अपनी वस्तु चोरी चले जाने का भय, चोरी ना हो जाए, जैसा अभी अपन ने बात करी थी ना। कोई हम
शॉपिंग करके आ रहे हैं और कोई हमारा नया सोने का हार चोरी ना हो जाए, या हमने घर में एक जगह बना रखी है जहाँ पर हम अपना कैश रखते हैं, जहाँ पर हमारी जरूरत का सामान रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, मेरे एटीएम कार्ड का किसी को पिन कोड मालूम ना पड़ जाए, मेरे मोबाइल बैंकिंग का किसी के पास में पासवर्ड ना चला जाए। हाँ, ये सब अगुप्ती भय है। मेरे क्यों पासवर्ड भी अपना सीक्रेट होता है कि नहीं? क्यों फेसबुक का पासवर्ड किसी को पता ना चल जाए, इंस्टाग्राम का पासवर्ड कोई किसी के पास ना चला जाए, मेरा मेल किसी के पास में ना चला जाए, मेरा ईमेल कोई देख ना ले, अरे मेरे मोबाइल का ही लॉक कोई खोल ना ले, मेरा मोबाइल का पासवर्ड किसी को पता ना चले। ये सब क्या है? ये अगुप्ती भय है। अगुप्ती भय मतलब कि मैं ये सब चीजें छुपाना चाहता हूं और कहीं ये किसी को पता ना चल जाए, तो ये पूरे समय डर बना रहता है। समझ में आया सबको? हाँ, इसका तो कितने आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, इतने एग्जाम्पल बनेंगे इसके। हम लोग स्कूल जाते हैं, होमवर्क नहीं करा, कहीं टीचर होमवर्क का पूछ ना ले, इसका भय है। क्यों? क्योंकि हमने करा तो नहीं है, फिर अपनी पोल खुल जाएगी। हाँ, वो डायरी होती है ना, हैंडबुक, आप लोग क्या बोलते हो? वो डायरी में नोट लिख करके दे दिया टीचर ने, अब वो नोट हमारी मम्मी नहीं पढ़ ले, पापा नहीं पढ़ ले, कितने प्रकार के डर रहते हैं। रिजल्ट आया, टेस्ट के नंबर बताए, हाँ, और वो टेस्ट कॉपी में कितने नंबर आए राम भैया कि 10 में से ओनली 2 मार्क्स, ऐसे नंबर आए। अब ये टेस्ट कॉपी किसी के पास ना चली जाए, मम्मी मेरा बैग चेक नहीं कर ले। हाँ, या हम मान लो स्कूल में किसी दिन चॉकलेट लेके चले गए, स्कूल में किसी दिन मोबाइल लेके चले गए, अब आज चेकिंग नहीं हो जाए। और कितने प्रकार के अपने को भय रहते हैं, अगुप्ती भय। आज हमने नेल्स कट नहीं करे, आज चेकिंग नहीं हो जाए। कितने होते हैं मैं आपको बताऊं, लाखों बना सकता हूं एग्जाम्पल। पूरे समय अपने को डर लगा रहता है, पूरे समय। देखो अपना जीवन डर में निकल जाता है। आप लोग एनालिसिस करना आज बैठ करके कि हम कहाँ कहाँ पर डरते हैं, कैसे कैसे डरते हैं, है ना? अगुप्ती भय समझ में आया ना? और अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, वह अकस्मात भय। अचानक ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो ना जाए, हाँ, ये अकस्मात भय है। अब ये तो हमने 7 प्रकार के भयों को समझा कि ये कैसे कैसे होते हैं। मेन पॉइंट क्या है अपना, कि सम्यक दृष्टि इन सप्त भय से रहित होता है, लिखा है ना। अपना और पर का स्वरूप सही 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 जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय नहीं होते हैं। पढ़ो वापिस से इस लाइन को जल्दी। अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाले, कौन जानता है? कौन जानता है? कि सम्यक दृष्टि जानता है। तो सही सही जानने वाले सम्यक दृष्टि को ये सप्त भय होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। अपना और पर का स्वरूप सही सही जानने वाला, बस ये पूरा उत्तर है। जिसको अपना स्वरूप और पर का स्वरूप बिल्कुल सही सही प्रकार से जो जानता है, वह जीव कभी डरता नहीं, उसको डर लगता ही नहीं। हाँ, देखो अब जल्दी से आपको लगा के बताऊं ये सातों में कैसे लगेंगे, सम्यक दृष्टि कैसे नहीं डरता है। पहला, देखो इसमें कुछ है क्या पढ़ने का, अपन देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। हम्म, है ना, इसमें सभी का वर्णन किया है, हालांकि ये थोड़ा बड़ा उन्होंने बताया है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, देखो, है ना, मैं आपके सामने 7 भय के नाम दे देता हूँ, आपको इजीली रहेगा। सबसे पहले इस लोक का भय, सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय होता है कि नहीं? कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता? इस लोक के भय में हमने क्या देखा था? मेरा परिवार बिगड़ ना जाए, मेरी नौकरी चली ना जाए, है ना, और सगे संबंधी के साथ झगड़ा ना हो जाए, या इस लाइफ में मेरे पास गरीबी ना आ जाए, ये सब। पर जो जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव तो यूं ही शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है। मेन बात पकड़ना, बेसिक एकदम।
सम्यक दृष्टि शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है कि एक ही जानता है? अलग अलग मानता है ना। शरीर इज अलग, आत्मा इज अलग। और आई एम शरीर और आत्मा, आई एम आत्मा, आई एम नॉट शरीर, ऐसा सम्यक दृष्टि मानता है ना। उसकी मान्यता बिल्कुल पक्की रहती है। हाँ, अब ये सातों भय लगा के देख लो, बस एक पॉइंट में सातों भय आ जाएंगे। जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है, अरे जब शरीर ही अलग है तो परिवार अपना हो सकता है क्या? जब शरीर ही अलग है तो नौकरी मेरी हो सकती है क्या? बिजनेस मेरा हो सकता है क्या? वो जो रुपए, कैश, डॉलर मैं कमा रहा हूं वो मेरा हो सकता है क्या? तो जब वो मेरा है ही नहीं, तो रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। बहुत जोरदार है। रहे चाहे अभी जाए, वो रहे या अभी चले जाए, हमारा जीवन तो कैसा है? सहज जीवन है, एकदम मस्त जीवन है। पत्नी साथ में रहे या अभी चले जाए, सहज जीवन हमारा है। सब लगा के देखना। मेरा सोने का सेट रहे या अभी चला जाए, सहज जीवन हमारा है। हमारा जीवन तो बिल्कुल सहज है, चल रहा है बढ़िया। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरा एग्जिस्टेंस सोने के सेट से थोड़ी ना है। मेरा एग्जिस्टेंस मेरे घर वालों से थोड़ी ना है। मेरा एग्जिस्टेंस, अरे जब इस शरीर से ही मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, क्यों? ये शरीर है तो अपन एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या विशुद्धि? ये शरीर की वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? कि ये शरीर तो इस लाइफ में मिला है, हम तो पिछली लाइफ में भी थे और आगे भी हम रहेंगे। इसका मतलब हमारा एग्जिस्टेंस इस शरीर से है कि नहीं नवदा? नहीं है। तो जब इस शरीर से ही हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मोबाइल से हमारा एग्जिस्टेंस कैसा हो सकता है? तो इस लोक का भय मिटा कि नहीं मिटा? हाँ, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेगा, वो क्या डरेगा क्या? वो बीमारियों से डरेगा? सब लगा के देखना। हाँ, उसको तो मालूम है कि मैं आत्मा हूं और मेरा काम सिर्फ जानने का तो है। मैं सिर्फ जानता हूँ। बीमारी आएगी तो बीमारी को भी जानूंगा, और हेल्दी रहूंगा तो हेल्थ को जानूंगा। गरीब रहूंगा तो गरीबी को जानूंगा, अमीर हो जाऊंगा तो अमीरी को जानूंगा। जानूंगा ही तो सही। लड़का बन जाऊंगा तो लड़के पने को जानूंगा, लड़की बन जाऊंगा तो लड़की पने को जानूंगा। स्वर्ग में चल जाऊंगा तो देव पने को जानूंगा, नरक में चल जाऊंगा तो नरक पने को जानूंगा। जानूंगा ही ना। जो अपने आप को जानने वाला होता है ना, वो आता है ना, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हाँ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो देखने और जानने वाला हूँ। हाँ, करोड़पति बन जाऊंगा तो भी जानूंगा, रोड़पति बन जाऊंगा तो भी जानूंगा। जानना ही तो है। जानने वाला तो सिर्फ जानेगा ही। ठीक है, तो अब देखो, जो अपने आप को मात्र जानने वाला ज्ञायक जीव स्वीकार करेगा, उसको इस लोक का भय रहेगा क्या? आप लोग बताओ जल्दी। रहेगा? नहीं। परलोक का भय रहेगा कि भविष्य में क्या होगा? कि नहीं, भविष्य की भी कोई टेंशन नहीं। चलो, मरण का भय। अरे मरण का भय कैसे रह सकता है? नहीं रहेगा। वेदना का भय तो रहेगा ना, कितनी पीड़ा होगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, सुई लगाएगा। अरे सब इस शरीर में होगा, पड़ोसी को हो रहा है, मुझको क्या हो रहा है? क्यों? आत्मा में कितनी सुई लगती है नवदा? आत्मा में कितनी बॉटल चढ़ती है ग्लूकोज की, खून की? अरे आत्मा में खून और ग्लूकोज है ही नहीं, कमी काय की होगी? आत्मा अपना आप में पूरा भरपूर है कि नहीं? वेदना का भय नहीं, अनरक्षा का भय नहीं, अगुप्ति का भय नहीं, अकस्मात भय नहीं, कुछ भय नहीं है। कुछ भी डर नहीं बचा। एक लाइन में पूरा उत्तर आ गया। समझ में आया क्या? जो अपने आप को मात्र जीव आत्मा स्वीकार करेगा, उसके साथ क्या 7,000 भी भय तुम बता दो, 7,000 भय उसको नहीं होंगे। देखो, अब आप लिस्ट बनाना, अभी आपको मजा नहीं आएगा। आज आपका होमवर्क है, सब लोग लिस्ट बनाना। आराम भाई, क्या लिस्ट बनानी है? कि हमको कब कब डर लगता है, हमें कब कब डर लगता है।
सुबह लेट उठे तो डर लगता है मम्मी डांटेगी, है ना, सुबह से अपना डर शुरू हो जाता है ना। तो सुबह उठने से रात में सोने तक पूरा जितना भी टाइम आपके पास है, उसमें हम कब कब डरते हैं, इसकी लिस्ट आप लोग बनाओ। तो आपको जैसा आपको पर पदार्थ और स्व पदार्थ, स्व और पर के आपने लिस्ट बनाई थी पर पदार्थ की, तो आपको समझ में आया था ना टॉपिक कितना अच्छे से, कि पर पदार्थ में मेरा सुख दुख नहीं है। ऐसे ही जब आप इसकी लिस्ट बनाओगे ना, सभी लोग भाई, अनुज है और जित सभी सभी जितने छोटे बड़े सभी लोग हैं, लिस्ट बनाओ इसकी। एटलीस्ट 20 चीजें तो लिख सकते हैं कि इन 20 बातों से, इन 20 चीजों से हमको डर लगता है। और फिर उसके आगे देख एक और पॉइंट लिखना कि अब, अभी तो हमने समझा किससे, मैं अर्चेश हूं, मुझे कोई डांटे, मेरी कोई इंसल्ट करे तो मुझे डर लगता है, ऐसा मैंने लिखा। हाँ, अब आपको इसको खोलना है कि शरीर अलग, अब आत्मा अलग, और मैं आत्मा हूं। अब बताओ, अब इंसल्ट करो, किसकी इंसल्ट हो रही है, किसकी इंसल्ट हो रही है? अरे आत्मा तो दिखती ही नहीं है किसी को, इंसल्ट कोई क्या करेगा? दिख तो ये रहा है, इंसल्ट किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। और ये तो मैं हुई नहीं, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों गुस्सा हूं? ठीक है, तो मजा आएगा, आपको करके देखना है इसको, आनंद आएगा। ये प्रैक्टिकल करने का ही मजा है इसमें। देखो पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, कितनी बार पढ़ लिया, प्रैक्टिकल जितना करोगे ना उतना आप लोगों को आनंद आएगा। टॉपिक तो क्लियर होगा ही, टॉपिक सच्ची में समझ में आएगा कि एक्चुअली है क्या। सात भयों से रहित होना इज व्हाट, होता क्या है ये, क्यों सम्यक दृष्टि इतना सुखी कहलाता है, क्यों भगवान इतने सुखी कहलाते हैं। हम्म। ठीक है, विचार करना, सात भय है, किस प्रकार से है। अब कल, कल भैया स्टोरी डे है, निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए हैं अंजन चोर, उनकी कहानी हम लोग कल सुनेंगे। आप में से बहुत लोगों को पता होगी कहानी, पर जिन्हें नहीं भी पता है तो हम लोग सुनेंगे, है ना। जिनवाणी स्तुति बोलो भाई, अपूर्व जिनवाणी स्तुति बोलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवान मात वंदना सत बार है, वंदना सत बार है, वंदना